हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल SQ क्लासेस पे। आइए आज के वीडियोज में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई में पूछे हुए मैथ्स के क्वेश्चन को। ये आपका वीडियोज नंबर 9 है, ठीक है। इससे पहले 8 वीडियो इसका मतलब बता चुके हैं जीत बीपीएससी टीआरई में सिलेक्शन की। सारे का सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, लगभग पेपर यहीं से आएगा, बस अंक संख्या थोड़ा बहुत चेंज करेगा, इधर उधर करेगा, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में जो है बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण होगा, यहाँ पे विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है, बताना है समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि आखिर ये समचतुर्भुज होता क्या है। तो समचतुर्भुज का डेफिनेशन होता है ऐसे चतुर्भुज जिनकी सभी भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री करना हो। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, हर भुजा लेकिन बराबर होता है। क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तब तो वो वर्ग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? समचतुर्भुज बोला है। रोम्बस इंग्लिश में बोलते हैं समचतुर्भुज को। तो ऐसे चतुर्भुज जिनकी सभी भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ना हो। इनका बेसिक पॉइंट जो होता है वो होता है कि इनका विकर्ण जो होता है ना, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब दो समान भागों में बांटना, दो समान भागों में बांटना। इस टाइप से आपका फोटो इसका बनेगा। फोटो बनाने का बात कीजिएगा तो ये आपका हो गया, क्या हो गया ये आपका? तो ये रोम्बस आपका हो गया, जिसमें ये आपका चारों भुजा आपस में बराबर मान लेते हैं, बराबर है, ठीक है। एग्जैक्ट तो स्केल से बनाए नहीं है जो कि आपका सही होगा। इनका विकर्ण दिया है, एक 12 है, एक 16 है। ये वाला ये होता है आपका विकर्ण। ये एक कोना से दूसरे कोना में जाएगा और इसका विकर्ण ये वाला होगा। इसका विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है, यानी यहाँ पे चारों 90 का बनेगा आपका एंगल। 90 इधर भी, 90 इधर। ये 90 डिग्री करके बनेगा। कितना डिग्री करके बनेगा? 90 डिग्री करके बनेगा। तो 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब दो समान भाग में बांटना। तो विकर्ण आपका दिया गया है 116, तो इसको दो समान भाग में बांटेगा तो 8 हो जाएगा इधर वाला, 8 हो जाएगा इधर वाला। एगो आपका दिया है 12, तो 6 हो जाएगा इधर वाला, 6 हो जाएगा इधर वाला। तो एगो हो गया 8, एगो हो गया 6। अब ये वाला निकालना है, ये वाला कितना निकलेगा? तो ये वाला 10 निकलेगा। कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण निकालना है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंदर रूट। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। 64 36 आपका हो गया 100। ये आपका 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ही इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। अब हो सकता है कि आगे कभी क्वेश्चन आए तो उसमें आपसे ये पूछ लेगा कि बताइए उनका परिमाप क्या होगा। तो 10 10 10 10, तो अब 10 चौके 40 सेंटीमीटर आंसर होगा। पूछ सकता है सवाल, ठीक है, कि परिमाप क्या होगा। बीपीएससी में आया था एक बार, परिमाप क्या होगा, वो मेन बीपीएससी में आया था, ये टीआरई वाला में नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक पहिए का अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर है। एक पहिए का अर्धव्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर में है। और बोल रहा है कि 924 मीटर, अब यहाँ मीटर में जाना है, दूरी तय करने में यह पहिया कितना चक्र लगाएगा। तो पहिया आपका ये वाला होता है, पहिया आपका ये वाला होता है, और ये आपका होता है रेडियस। ये क्या होता है? रेडियस। और यही एक चक्कर में तय दूरी जो होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो एक चक्कर लगाएगा यही दूरी होता है। एक चक्कर में तय दूरी होता है, परिधि जो होता है 2πr। एक चक्कर में तय दूरी आपका क्या होता है? परिधि, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो चलिए एक चक्कर में देखते हैं कितना दूरी तय कर रहा है। 2π की जगह रख दीजिएगा 22/7, आर की जगह रख दीजिएगा 21। 2πr ये एक चक्कर में तय दूरी हो गया। लेकिन कितना चक्कर लगाएगा यही पूछा है। मान लेंगे n चक्कर लगाएगा। कितना दूरी जाना है? 924। ये मीटर में है, इसको बदल दीजिए सेंटीमीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। याद कर लीजिएगा बात को। मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना, और जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तब 100 से भाग करते हैं। अब सिंपल इसको काट कूट करना है, ज्यादा कुछ है ना, कटाना है। 7 से कट गया, ये 7 या 21, 3 से इसको कटाइएगा।
3 तिया 9 हो गया, 0 3 8 24 हो गया। 22 से कटाइएगा तो पहले लगेगा 22 से कम 22, फिर लगेगा 22 चौके 88, 2 से कटाइएगा तो ये 7 हो जाएगा। तो इधर तो केवल n बच गया, सब कट कुट गया। यहाँ आपका बचा 7 गुना 100 700, तो n का वैल्यू आपका निकल के आया 700। तो ये पहिया जो आपका है जिसका रेडियस आपका दिया गया है 21 सेंटीमीटर, अर्धव्यास वो आपका त्रिज्या जो दिया गया है वो दिया गया है आपका 21 सेंटीमीटर, तो ये 700 चक्कर लगाएगा। अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 123 है। बोल रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास के धातु, अर्धव्यास मतलब वही हो गया आपका त्रिज्या, 3 गोले को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। क्या बना रहे हैं, एक ठोस गोला। इस ठोस गोले का अर्धव्यास है, इस ठोस गोले का अर्धव्यास बताना है। तो याद रखिएगा जब भी गलाने का बात आए, पिघलाने का बात आए, काटने का बात आए, अर्थात 3D में एक शेप से दूसरे शेप में जाने का बात आए, तो हमेशा और हमेशा आयतन का काम होता है। किन का काम होता है, आयतन का काम होता है। तो आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। गोला है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो एक का r है आपका 6 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई r क्यूब, एक आपका है 8 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई r क्यूब अर्थात ये 10 का क्यूब। तो ये 3 आपका हो गया गोला। तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाएंगे 4/3 पाई, इसी का रेडियस पूछा है, नहीं मालूम है, बड़ी r क्यूब मान लेते हैं। इस ठोस गोले का अर्धव्यास क्या है, व्यास का आधा। बाकी यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा 4/3 पाई कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए। 4/3 पाई को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचा 6 का क्यूब 216, यहाँ बचा 8 का क्यूब 512, यहाँ बचा 10 का क्यूब 1000, यही आपका हुआ। और इधर आपका है ये है 4/3 पाई और ये बड़ी r क्यूब है। तो 4/3 पाई से इधर का 4/3 पाई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये सबको जोड़ लीजिएगा, कितना होता है 10 5 15 2 1700 16 12 28 1728 हुआ। जोड़ लीजिएगा आप लोग जैसे जोड़ना चाहते हैं। ये आपका r का क्यूब हो गया। तो ये क्यूब के फॉर्मेट है तो इसको भी क्यूब के फॉर्मेट में लाएंगे, तो ये हो जाएगा 12 का क्यूब बराबर ये आपका r का क्यूब है ही, क्यूब क्यूब हट जाएगा तो r का वैल्यू हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है। वैसे एक याद रखिएगा, एक छोटा सा टेक्निक बता रहे हैं, यदि याद रखिएगा तो बहुत काम आएगा। याद क्या रखना है, 3 4 5 सेंटीमीटर को यदि एक साथ पिघलाएंगे यानी क्यूब करेंगे, इस सब का क्यूब का सम करेंगे तो वो 6 के क्यूब के सम के बराबर होगा। 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये आपका 6 का क्यूब के बराबर होता है। यदि ये टेक्निक आपको जहन में रहा तो ये सवाल को चुटकियों में बना दीजिएगा। रीजन बताते हैं, इसी का मल्टीप्लाई करते हुए आगे बनाता है सवाल। अब यहाँ पे देख लीजिए ना, 3 का स्क्वायर था 6, सॉरी डबल था, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, तो जो बनाएंगे 6 का डबल कितने 12। अब यदि ये टेक्निक याद है तो आसानी से बन जाएगा। अब इसी सवाल की जगह ये भी दे सकता था, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, तब आंसर जो हो जाता 3 छक्का का 18, 18 जहां रहता वो आंसर हो जाता। यदि इन बातों को याद रख पाइएगा तो याद रख लीजिएगा, बहुत स्टैंडर्ड नंबर है। क्या स्टैंडर्ड नंबर है, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब जो बराबर होगा वो आपका होगा 3 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब किसके बराबर होगा, 6 का क्यूब के बराबर होगा। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर ये तरीका तो आप लोग को बता ही दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिकोणमिति का सवाल है। सवाल बेसिक सवाल है, बोल रहा है यदि थीटा एक न्यून कोण है, थीटा एक क्या है, न्यून कोण है, तथा कोस थीटा बराबर 3/5 है, तो साइन थीटा इंटू है यहाँ पे टेन थीटा माइनस 1/2 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, बस इस सवाल को केवल आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये बेसिक टाइप का सवाल है। कोस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यदि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे टेक्निक इसका, तो पंडित भोला प्रसाद बटे हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो इसमें साइन का वैल्यू जो होता है वो होता है P/H, कोस का वैल्यू होता है B/H, और टेन का वैल्यू क्या होता है, हर हर बोल यहाँ होगा B, हर हर बोल P/B, यही आपका होता है।
ठीक है। तो ये कोस थीटा बराबर आपका हो जाएगा b बटे h। यहाँ से p निकाल लीजिए, p निकालने के लिए लगा दीजिएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 गया 16, 16 जो क्या होता है आपका 4, p का वैल्यू निकाल के दिए हम लोग 4। फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल, साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बटे h, p 4 h 5, 4 बटे 5 इंटू, अब इसके बाद है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला आपका हो जाता है, क्या होता है टेन थीटा बराबर b बटे h, p बटे b, p आपका है 4, b है 3, ये 4 बटे 3 हो जाएगा, -1 है तो -1 तो रहेगा ही रहेगा, बटे में 2 टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा की जगह लिख सकते हैं हम लोग क्या, अभी जस्ट लिखे हैं 4 बटे 3, इनका स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया। सिंपल यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, तो ऊपर में एलसीएम आपका हो जाएगा ये दोनों का 15, एलसीएम कितना हो गया 15, तो 4 चौके 16 माइनस 15, 16 माइनस 15 मल्टीप्लाई। अब इसको बदल दीजिए, ये भागा में था इसको गुना में लेके चले जाएंगे, इसके बटे में कुछ है तो 1 है, गुना में है तो 9 1 9, 9 ऊपर चले गया और नीचे में आपका हो गया 16 दूना कितना 32, तो 32 आपका नीचे में हो गया। कटाइए, ये कटने वाला है 3 से, 3 3 9, 3 5 15, ये तो आपका घट करके 1 होगा, 1 गुना 3 3 हो गया, और ये वाला आपका हो गया 32 गुना 5 करना है 160, 5 दूना 10, 5 3 15 1 16, 3 बटे 160 इस सवाल का राइट आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है 2 में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर -4x स्क्वायर माइनस एक्स के मूल वास्तविक व समान होंगे। मूल वास्तविक व समान होने के लिए डी होना चाहिए आपका 0, डी क्या होना चाहिए 0, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होना चाहिए 0, अर्थात यहाँ पे बात कीजिएगा बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए 4ac, बी स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए 4ac। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे a किसका वैल्यू होता है, b किसका वैल्यू होता है, c किसका वैल्यू होता है, तो a जो आपका होता है वो होता है a स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका a होता है। देखिए इस सवाल में जो आपका अब सबसे बड़ी बात है कि सर a b c किसका वैल्यू होता है, a जो होता है वो होता है x स्क्वायर के साथ गुणांक में जो भी रहेगा, कोफिशिएंट में जो भी रहेगा वो होता है, और b जो होता है वो x के साथ जो गुणांक में रहता है वो होता है, बाकी जो बचा हुआ रहता है वो c होता है। तो चलिए इसको एक तरफ ले आते हैं, ये माइनस वाला को इधर लेकर आ जाइएगा, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स है ही इधर आएगा ये वाला x, प्लस में हो जाएगा x प्लस 1, ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो इंटू में आपका हो जाएगा के प्लस 4, प्लस यहाँ पर x कॉमन आएगा तो बचेगा के प्लस 1 है ही बराबर ये हो गया आपका 0। अब सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए बी स्क्वायर, तो बी ये तो a हो गया मान, ये b का मान हो गया, ये c का मान है, बी स्क्वायर का बात कीजिएगा तो के प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 4ac करना है, 4a की जगह है आपका के प्लस 4 और c तो आपका 1 है, 1 से गुना कीजिए या ना कीजिए बात एक ही है। देखिए ये द्विघात समीकरण का रूप ले लेगा, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा ऑप्शन से वैल्यू बैठा दीजिएगा। चलिए 3 रख करके देखते हैं, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यहाँ पे 4 तो है ये है, 3 4 7 7 चौका 28, 28 और 16 बराबर होता है नहीं होता है बराबर, -3 रख करके देखिए, -3 प्लस 1 तो माइनस में 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -3 प्लस 4 1 गुना 4 4 हो गया, ये आपका आंसर बन रहा है। तभी टिक नहीं मार दीजिएगा क्योंकि आपका ऑप्शन ये भी है उपर्युक्त में से 1 से अधिक। 5 रख करके देखिएगा, 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर 36, 4 इंटू 5 गुना आपका 4 कर 5 प्लस 4 करना है, 9 चौके 36, 36 36 ये भी आपका बन रहा है। 2 ऑप्शन आपका आंसर बन रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से 1 से अधिक। समझ गए होंगे, ये 10th क्लास का सवाल था। आगे बढ़ते हैं, कॉम्पिटिशन में आपको 1 से लेकर के 10 तक का ही सवाल आता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 है, समांतर श्रेणी का पहला पद होता है a, दूसरा पद होता है a प्लस डी, तीसरा पद होता है a प्लस 2d, चौथा पद होता है a प्लस 3d, पांचवा पद होता है a प्लस 4d, छठा पद आपका होता है a प्लस 5d, अर्थात जितना पद जाना है ना उससे एक कम करके d जोड़ देते हैं a में।
तो तीसरा पद का बात कर रहा है तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, इसका वैल्यू आपका 5 है। और सातवां पद का बात करेंगे तो a प्लस 6d, इसका वैल्यू आपका कितना है 9 है। अब सवाल में बोल रहा है कि 17वां पद क्या होगा, तो 17वां पद बताना है, अर्थात a प्लस 16d का मान क्या होगा। तो a का वैल्यू निकालिए, d का वैल्यू निकालिए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, यहाँ पुट कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया। 2d में 6d आपका घटेगा तो हो जाएगा 4d, और इधर 5 में 9 घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाना है, 4 से 4 कट जाएगा क्या बार में, एक बार में। 4 से 4 कितना बार में कट जाएगा आपका, एक बार में कट जाएगा। यहाँ -4 था, कट गया, माइनस माइनस प्लस होकर के ये एक बार में कट गया। तो d का वैल्यू आपका निकल के आ गया 1। तो अब a निकालिए, तो a कहीं से भी निकाल सकते हैं, यही रख दीजिए d का वैल्यू 1, तो 2 1 का इसमें हो जाएगा 2, 2 इधर आके घट जाएगा तो 3, a का वैल्यू हो गया 3, रख दीजिए। a की जगह रखेंगे 3, d की जगह रखेंगे 1, 16 का 16, तो 16 और 3 आपका क्या हो गया 19 निकल के आया। तो 19 ही हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि व अर्धव्यास में 37 सेंटीमीटर का अंतर है, तो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि बताना है। यदि टेबल याद रख पाते हैं तो रख लीजिए 7, 14, 44, 154, ये होता है आपका, जिसमें ये होता है त्रिज्या, ये व्यास होता है, ये पेरीमीटर होता है, ये एरिया होता है। इस टेबल का यूज करके ढेर सारा सवाल का आंसर कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि परिमाप और त्रिज्या में यहाँ पे कितना का अंतर है, तो यहाँ पे 37 का अंतर है, क्वेश्चन में भी दिया है 37 का अंतर है। परिमाप बोल रहा है 44, आंसर डायरेक्ट याद हो जाएगा, डायरेक्ट यदि ये टेबल याद रख पाइएगा तो 7, 14, 44, 154 होता है टेबल आपका, जहाँ रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, पेरीमीटर हो गया, और ये आपका एरिया हो गया। या नहीं तो सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिएगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r, यही होता है वृत्त की परिधि। और अर्धव्यास, अर्धव्यास आपका r, इसी में अंतर दिया है आपका कितना का है 37 का है, तो दोनों में r का मान आपका आ जाएगा। या नहीं तो रहने दीजिए, r को रहने दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 हो गया आपका एलसीएम, यहाँ हो गया 22 दूना 44 r माइनस 7 r, तो ये घट करके आपका हो जाएगा 37 r बराबर, ये आपका 37 से 37 खत्म हो जाएगा एक बार में। तो r का वैल्यू निकल के कितना आ गया 7। फिर परिधि बताना है तो 2 पाई r, तो 22 दूना 44। त्रिज्या नहीं बताना था, त्रिज्या बताना था तब तो 7, परिधि बताना तो लास्ट में फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा 2 पाई r का। या ये टेबल याद रहेगा तो और बेहतर ढंग से कर पाइएगा। चलिए आगे, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, ऑफलाइन क्लासेस चलती है पूर्णिया बिहार में, जो भी आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आ जाइए पूर्णिया और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। किसका तैयारी होता है, तो सरकारी नौकरी की तैयारी कराई जाती है, इन सारे एग्जाम के लिए कोचिंग का नाम उधर है। बाकी ये सारे सोशल मीडिया पे हम एक्टिव हैं, जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन था। नंबर देखते हैं अब 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 64 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 5:3 है। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है, बोल रहा है पहले 5 क्या है 3 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, बोल रहा है ये पानी ऐड कर रहे हैं, इसमें कितना मिलाएंगे यही पूछा है, कितना पानी मिलाया जाए। कि अनुपात हो जाना चाहिए आपका कितना 3:5 हो जाना चाहिए। अनुपात क्या होना चाहिए 3:5 हो जाए। तो मिला रहे हैं पानी, क्या मिला रहे हैं पानी। जब पानी मिला रहे हैं तो पानी का मात्रा बढ़ेगा। ये मिल्क मेरा फिक्स रहेगा, क्योंकि जिसको मिला रहे हैं उसी का मात्रा बढ़ेगा, या जिसको निकालेंगे उसका मात्रा घटेगा। जिनके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुआ है उनके साथ कैसे होगा, नहीं समझे। अब हमको कोई आके पीटेगा तो हमको चोट लगेगा ना, कि जो पड़ोस में बैठा हुआ रहेगा उनको चोट लगेगा, वही बात है। यदि इसमें पानी डाल रहे हैं तो पानी का मात्रा बढ़ेगा, मिल्क तो आपका फिक्स रहेगा। यहाँ फिक्स है कहाँ, यहाँ देख रहे हैं 5 है, यहाँ देख रहे हैं 3 है। 5 3 को बराबर करना है। जब भी दो संख्या को बराबर करना होता है दोनों का एलसीएम लेते हैं। 5 और 3 का एलसीएम आपका हो गया 15। 15 के लिए 3 से गुना, 15 के लिए 5 से गुना, तो इधर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। रेशियो का नियम है, इसमें जितना से गुना कीजिएगा इनके पार्टनर के साथ भी उतने से गुना करना पड़ेगा। इसमें 3 से गुना किए हैं तो इसमें भी 3 से गुना करना होगा। अब 64 लीटर टोटल मिश्रण था शुरुआत में आपके पास। 64 लीटर शुरुआत में मिश्रण था। ये 5 25 हो गया, सॉरी 5 तिया 15 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। 15 और 9 ये 24 का वैल्यू हो गया। 15 9 किसका वैल्यू हो गया 24 का वैल्यू हो गया। और 9 से इसको कितना कर दिए हैं 25 कर दिए हैं, तो अर्थात कितना डाले हैं इसमें 16 डाले हैं। 9 को 25 बना दिए हैं तो डाले कितना 16, यही पूछ रहा है।
8 दूना 16 हो जाएगा और 8 तिया ये 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 128, 64 दूना 128 बट्टे आपका हो गया 3। भागा लगाइए इसको, 3 चौके 12 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, बच गया 2/3 लीटर। अर्थात आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 42.2/3। ये देखिएगा 3/2 है, ये नहीं होगा, 2/3 होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में नहीं तो आपको पता चले उलझा दे वो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 129 नंबर कि 5 वर्ष पूर्व मीनू की आयु अमन के आयु से 3 गुना थी। ये 5 साल पूर्व का बात कर रहा है और बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात मीनू की आयु अमन के आयु से दोगुनी होगी। 10 साल बाद बोल रहा है दोगुनी होगा। बोल रहा है मीनू तथा अमन की वर्तमान आयु बताए। बोल रहा है 5 साल पहले मीनू का आयु जो था ना वो अमन का 3 गुना था, यानी अमन 1 था तो मीनू 3, मीनू 3 अमन कितना जब 1 था। ये 5 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है। ये कब का चर्चा कर रहा है? 5 वर्ष पूर्व का चर्चा कर रहा है। फिर आगे दिया है 10 वर्ष बाद। आगे जब 10 वर्ष बाद गया है तब ये बोल रहा है कि 2 गुना बड़ा हुआ है। क्या गुना बड़ा हुआ है? 2 गुना बड़ा। ये 1 तो ये 2। तो यहाँ पे दिया, हम लोग अंतर का बात करेंगे दोनों में क्या साल का है। 5 साल पहले से 10 साल बाद जाना है। तो बहुत विद्यार्थी झट से बोलेंगे सर 5 साल का अंतर हो गया। नहीं, 5 साल का अंतर नहीं होगा। 5 साल पहले से 10 साल बाद जाना है। तो 5 साल पहले से अभी प्रेजेंट टाइम में आएंगे तो 5 साल, फिर 10 साल आगे जाना है तो टोटल आपका हो जाएगा 15 साल। टोटल कितना साल हो जाएगा? 15 साल आपको आगे बढ़ना पड़ा। तो ये 15 हो गया, ये 15 दूना 30 हो गया। तो ये 15 का आपका हो गया अंतर। अंतर कितना का हो गया? 15 का। और यहाँ 2 1 का 2, 3 1 का 3, अंतर हो गया 1 का। इसका निकालना है किसका? मीनू का। तो 3 से गुना कीजिएगा, लेकिन ये वर्तमान में नहीं निकला, ये निकला आपका 5 वर्ष पूर्व का। 5 साल इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 15 तिया 45, 5 50 साल का ये हो गया। 1 से गुना कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा अमन का, लेकिन वर्तमान में नहीं निकला, ये 5 साल पहले का निकलेगा। 5 साल जोड़िएगा तभी निकल जाएगा। 15 5 20 साल। तो एक हो जाएगा 50 साल, एक हो जाएगा आपका 20 साल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? सी नंबर में है। तो सी नंबर हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? प्राकृतिक संख्या वाला सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बोले या औसत बोले, क्या बात होता है इंग्लिश में मीन या एवरेज, वो दे दिया है 3/3 बटे कितना है? 5 है। एन का मान बोल रहा है क्या है। तो याद रखिएगा औसत का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। लेकिन जब संख्या आपका एपी में हो, बोलेगा सर एपी नहीं समझे, तभी एपी का सवाल आया था ना पीछे। एपी का मतलब वो ये हुआ कि उनका अंतर आपका समान होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जब भी संख्या आपका एपी में रहेगा उनका औसत का फॉर्मूला होता है एपी के श्रेणी का औसत। श्रेणी या सीरीज जो बोलिए, श्रेणी का औसत का फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है प्रथम शुरू वाला यानी प्लस अंतिम वाला में 2 का भाग लगता है। प्रथम प्लस अंतिम बाय कितना हो जाता है आपका? 2 हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा n तक जाना है, मतलब ऐसे करके 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 डॉट 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 और लास्ट में आपका होगा n। अब यही है, इनका औसत का बात करेंगे तो प्रथम आपका 1 हो गया, अंतिम आपका n हो गया बटे 2। ये वैल्यू आपका हो जाएगा 3n बटे कितना का? 5 का। कोना कोनी गुना कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 5n बराबर 3 दूना 6n। 6n में 5n आके घटेगा तो n का वैल्यू इधर बचा हुआ केवल रह जाएगा क्या? 5। तो n का वैल्यू निकल करके आपका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, एक बार देख लीजिएगा। आगे भविष्य में आपका जो है अंक संख्या चेंज करके इसी सवाल को पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 131। सवाल कह रहा है कि एक थैले में 5 सफ़ेद, 8 लाल तथा 4 जामुनी रंग की गेंदें हैं। यदि हम थैले से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकालते हैं तो जामुनी गेंद प्राप्त नहीं होने की क्या प्रायिकता? ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, जामुनी नहीं होना चाहिए। इनका प्रायिकता क्या है? ठीक है, थैले में 3 प्रकार का गेंद है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है पीई बराबर, ये होता है NE अपॉन NS। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, वैसे इतना पढ़ने का आवश्यकता अब है नहीं। अब इसको हम लोग सिंपल तरीका से पढ़ेंगे।
सिंपल, नीचा में जितना भी घटना घटित हो सकता है गेंद निकालने पर उसको नीचा में रख दीजिए। तो टोटल घटना कितना घटित हो सकता है निकालने पर? 5 गो सफेद गेंद है, इसमें से कोई एक निकल सकता है, या 8 लाल है, इसमें से कोई एक निकल सकता है, या 4 जामुनी रंग का गेंद है, इसमें से कोई निकल सकता है। यानी ये गेंद निकालेंगे, कौन गेंद निकलेगा उसका तो कोई गारंटी नहीं, क्योंकि रेंडमली निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? रेंडमली निकाल रहे हैं। तो 8 5 आपका हो गया 13, 13 और 4 आपका हो गया 17। टोटल 17 प्रकार का गेंद है, 17 गेंद है टोटल 3 प्रकार का। अब उसमें से जो है कोई एक गेंद निकल सकता है। तो जो भी टोटल घटना घटने वाला होता है उसको नीचे डालते हैं और जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर डालते हैं। बोला जामुनी गेंद प्राप्त नहीं होने की, जामुनी गेंद बोल रहा है नहीं होना चाहिए, जामुनी गेंद नहीं होना चाहिए। तो जामुनी नहीं होना चाहिए, चलिए इसको गोली मारिए, ये नहीं होना चाहिए। अब ये 2 हो सकता है, तो 8 और 5 कितना? 13, ये 13 हो सकता है। बस सिंपल, 13/17 जो ऑप्शन में रहेगा आंसर हो जाएगा। पॉइंट में है, भाग लगाइए इसको, 13 में 17 का भागा लगेगा 0.130 हो गया। तो 17 17 100 हो गया, 19 हो गया, बच गया 11 पे 0 फिर हो गया 110। 17 छाके 102 लग गया आपका, फिर आपका बच गया कितना? 8 0 80, लगभग में 17 5 85। ये तो पूरा पूरी आएगा नहीं, 17 5 क्या आपका हो गया 50। 17 से 17 चौके लगेगा 68, 17 चौके 68, ठीक है 68 लगा, बच गया आपका 12 पे फिर 1 0, 17 17 119, ये तो आते रहेगा। तो लगभग में यदि आंसर मारिएगा 17 0.77, ये वाला मार सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं है ये वाला भी, ठीक है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं भी मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसे ऑप्शन इसको देना नहीं चाहिए, क्योंकि 17 जो है कटने वाला था नहीं, पूरा पूरा कटने वाला रहता तब न होता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कितना सिक्के को एक साथ उछाला जा रहा है? 2 सिक्कों को, तो कम से कम एक चीज प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। बोल रहा है कम से कम एक चीज होना चाहिए। कम से कम का मतलब समझते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है, कम से कम बोल रहा है तो एक तो आपको दिखना ही चाहिए। क्या? हेड दिखना चाहिए। तो देखिए जब 2 सिक्कों को उछालिएगा तो टोटल घटना कितना घट सकता है? NS, दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है, पहला पे हेड दूसरा पे टेल आ सकता है, पहला पे टेल दूसरा पे हेड आ सकता है। तो ये टोटल 4 घटना घटित हो सकता है। और NE जिसके बारे में कहा जाए, NE जिसके बारे में कहा जाए, बोल रहा है कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो यहाँ पर तो एक हेड है, 2 हेड है, कम से कम बोल रहा है एक, तो एगो हो गया 1 2 और ये 3, तो NE हो गया 3। तो PE बराबर फॉर्मूला लगा दीजिएगा, NE/NS। NE आपका 3 हो गया, NS आपका 4 हो गया। तो 3/4 आपका इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। बोल रहा था कम से कम एक चीज, तो इसको भी लेंगे, ये भी हेड, 2 में एक हेड है ही, यहाँ पे है ही, यहाँ पे है 3/4। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है राम एक काम को 60 दिन में कर सकता है। क्या दिन में कर सकता था राम? 60 दिन में। वह 15 दिन काम करता है और फिर श्याम बचे हुए काम को अकेले 30 दिन में पूरा करता है। दोनों इकट्ठे उस काम को क्या दिन में पूरा करेगा? देखिए राम का टाइमिंग दे दिया है कि राम जो कर सकता है वो 60 दिन में कर सकता है। श्याम का टाइमिंग निकल जाएगा तो दोनों मिल करके फार्मूला होता है A × B/A + B। दोगों के लिए हमेशा हम बोलते हैं फार्मूला याद रखिए, क्योंकि शॉर्ट में निकल जाएगा A × B/A + B। लेकिन श्याम का टाइम नहीं मालूम, बोलेगा सर 30 दिन है, बैठा दीजिए ना। अरे 30 दिन तो बचा हुआ काम कर रहा है, पूरा काम क्या दिन में करेगा ये निकालना पड़ेगा। तो पहले 15 दिन काम किया, तो 15 दिन का काम निकालते हैं। 15 दिन का काम हो जाएगा 15/60, एक दिन का काम 1/60, 2 दिन का काम 2/7, 30 दिन का काम हो जाएगा 30/7, अर्थात आधा अधिक काम हो जाएगा। तो 15 दिन का काम निकल के आपका आ गया 1/4 भाग। 1/4 भाग काम कर दिया तो श्याम जो है अभी करे बचा हुआ काम है, श्याम का अभी बचा हुआ काम है 3/4 भाग। क्या दिन में इसको करता है? क्वेश्चन में दिया है 30 दिन में करता है। तो 3 से कर जाएगा 10 बार में, तो 10 चौके कितना हो जाएगा श्याम का? 40। तो श्याम के बारे में पता चल गया, ये टोटल काम क्या दिन में करेगा? 40 दिन में। यहाँ निकाले, कैसे निकाले? तो 15 दिन राम किया था, 15/60 काम, तो आपका अर्थात हो गया 1/4 काम हो गया। 3/4 काम 30 दिन में करता है, पूरा पूरी काम आपका हो जाएगा 40 दिन में। तो निकाल दीजिए फार्मूला A × B/A + B, अर्थात ये 100 हो जाएगा। 0 0 0 0 हो गया खत्म, 6 चौके 24 दिन। तो 24 दिन ही आपका इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं
अगला सवाल बोल रहा है एक कबड्डी टीम द्वारा मैचों की एक श्रृंखला में क्रमशः 17, 2, 27, 15, 5, 14, 8, 10, 24, 48, 10, 8, 7, 18, 28 अंक अर्जित किए। अंकों की माध्यिका होगी। माध्यिका पूछ रहा है, देखिए कुछ भी पूछ सकता है, माध्य भी पूछ सकता है, माध्यिका पूछ सकता है, बहुलक पूछ सकता है। माध्य क्या होता है, जो भी आंकड़ा है सबको जोड़ दीजिए, उनकी संख्या से भाग दे दीजिए, ये मीन का फॉर्मूला होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है। माध्यिका क्या होता है, आंकड़ों को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाइए। आंकड़ों को क्या कीजिए, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाइए, ठीक बीच वाला जो होगा वही आपका हो जाएगा माध्यिका, मीडियन हो जाएगा। कभी कभी ठीक बीच वाला नहीं मिलेगा, कभी कभी ठीक बीच वाला क्या होगा आपका नहीं दिखेगा, नहीं मिलेगा, तो वहां पे दो को बीच में आ गया तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। और बहुलक होता है, जो बहुत बार आए वो बहुलक कहलाता है। तो यहाँ तो माध्यिका आपको निकालना है, तो इसको या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में क्या करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा। चलिए सजाते हैं, पहले 2 ले लेते हैं, 2 ले लिए। इसके बाद क्या आपका आएगा, 5 आएगा, 5 ले लीजिए। इसके बाद क्या आएगा, 7 है, 7 ले लीजिए। इसके बाद क्या है, 2 को 8 है, 1 8 यहाँ पे और 1 8 यहाँ पे, दोनों 8 ले लीजिएगा, 8 8। इसके बाद 9 तो है नहीं, 2 को 10 भी है तो डबल 10 भी ले लीजिएगा, 10 10। इसके बाद और क्या आएगा, 10 के बाद 15 आएगा, फिर 17 आएगा, 15 17 ले लीजिए, 15 17, फिर आपका 18 आएगा, 18 भी ले लिए। अब क्या क्या 14 छूट गया बीच में, 14 आपका ये बीच में छूट गया, 14 को यहाँ दे दें, 14 15 17 18, 14 15 17 18, 18 तक ले लिए। यहाँ पे था 14 15 17 आपका कहाँ पे था, शुरू में था, और 18 ये आपका हो गया। बचा क्या क्या, 27 24 48 28। तो पहले क्या आएगा, 24 फिर 27 फिर आपका 28, 24 27 28, 28 भी हो गया आपका, 24 भी आपका हो गया, 27 भी हो गया, एक बचा हुआ रह गया 48, तो 48 को लिख दीजिए 48। तो यहाँ आंकड़ा क्या गो था आपका, 2 4 6 8 10 12 14 15, यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 15 बिल्कुल सही है। बीच वाला बताना है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर चले गया आपका और 7 आपका इधर चले जाएगा, तो ठीक बीच वाला जो होता है वही होता है आपका औसत माध्यिका। तो ये माध्यिका आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14। ये छूट रहा था 14, देखिए यही आंसर आ रहा था। इसलिए कभी कभी होता है कोई भी चीज़ को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, पता चला एग्जाम में वही सवाल आ गया, वही बात अभी 14 छूट रहा था हम लोग से और 14 ही आपका आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। तो आप लोग को यदि वीडियो समझ में आया हो लाइक करें, कमेंट तो करें ही करें, साथ में अपने दोस्त यार में शेयर करें। और हाँ, जो भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा सा सपोर्ट करें। आप लोग को मालूम ही है कितना मेहनत आपके पीछे हम लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। खास करके मेरी टीम तो अलग है, जो कुछ टाइपिंग करने वाली अलग टीम है, कोई पीपीटी बनाते हैं। मेरा काम तो है केवल पढ़ाना, हम आकर के पढ़ा देते हैं। बाकी उन लोग का भी काफ़ी मेहनत है। तो उन लोग का कहना हुआ सर आप बोलते ही नहीं हैं विद्यार्थी सबको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, बोलिएगा सर तब ना करेगा। तो आप लोग कर दीजिएगा थोड़ा सा, उन लोग कम से कम मेरे लिए नहीं तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मोटिवेट रहे वो लोग, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, यहीं तक रखते हैं, बाय बाय।